बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी 9th लेक्चर नंबर 18 सब्जेक्ट बायो, डेट 5 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 7 बुक पेज नंबर 130 से 131 पढ़ेंगे हम। टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन। तो देखें ज़रा, स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन हम एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है, इसमें हम एनर्जी हासिल करते हैं। यानी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा सिर्फ पौधों में होता है, रेस्पिरेशन तमाम ऑर्गेनिज़म्स में होता है। इस प्रोसेस के ज़रिए पौधे जो हैं वो फूड से एनर्जी हासिल करते हैं। यानी हम जो जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के अमल के ज़रिए हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो जो भी हम खुराक खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। वो केमिकल एनर्जी जो है यानी उसमें ATP स्टोर होती है। उस केमिकल एनर्जी में फूड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है। तो जब ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकअप किए जाते हैं तो इनसे ATP हासिल होती है हमें। उस ATP को हम मुख्तलिफ मकासद करने के लिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। तो देखें ज़रा, व्हेन वी बर्न अ फ्यूल, जैसे ही हम कोई फ्यूल जलाते हैं तो उससे हमें मोटर बाइक वगैरह चलती है, एनर्जी हासिल होती है। तो इसी तरह जो है रेस्पिरेशन भी हमारे लिए एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। व्हेन वी बर्न अ फ्यूल इट यूटिलाइजेज ऑक्सीजन एंड यील्ड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, ETC। तो उस प्रोसेस से हमें लाइट हासिल होती है, हीट हासिल होती है। इसी तरह जो है in this burning process oxygen is used to break the carbon hydrogen bonds प्रेजेंट इन फ्यूल मालिक्यूल। तो फ्यूल में भी कार्बन, चूँकि वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, तब ये हमें एनर्जी हासिल होती है। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह वो कह रहा है ऑर्गेनिज्म यानी हम जो हैं यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। तो हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए ऑक्सीजन यूटिलाइज़ करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल्स, तो हमारे सेल्स के अंदर इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। दिस ब्रेकडाउन यील्ड्स एनर्जी विच इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP। इस ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी हासिल होती है जो कि ATP की शक्ल में स्टोर हो जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रेकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। तो ये एज ए बाई प्रोडक्ट जो हैं वो हासिल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो मेन जो है रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे और हमें ATP हासिल होगी, एनर्जी हासिल होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन रेस्पिरेशन, तो आप ये डेफिनेशन करेंगे, द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, यानी सेल के अंदर जो एनर्जी पैदा करने वाला प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, प्रेजेंस में, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो देखें ज़रा, द सेलुलर रेस्पिरेशन डेफिनेशंस हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उस तरह की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बाकी आप ये डेफिनेशन इसी के लिहाज से बनाएंगे। आप लिखेंगे जी, द सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ, ये लिखा हुआ है, सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन उसको हम कहेंगे एनएरोबिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो है ऑक्सीजन यूज़ होती है। देखें ज़रा, ये इक्वेशन है, ये C6H12O6 ग्लूकोज मालिक्यूल है, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा तो हासिल होगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इस एनर्जी को हम ATP की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। In the presence of oxygen, complete oxidation of glucose occurs with the maximum release of energy। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 मालिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। ये स्टेप्स हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। तो उसमें ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को पायरोविक एसिड में तोड़ा जाएगा जो कि 3 कार्बन के होते हैं, यानी 6 कार्बन को 3 कार्बन वाले कंपाउंड में तोड़ा जाएगा। इन द सेकेंड फेज मालिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, तो उसको चेंज कर दिया जाएगा CO2 के अंदर। एंड वाटर एंड ऑल एनर्जी इज़ रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये एनर्जी जो है, इक्वेशन जो है बनेगी। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।